नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास लाइव शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। इस वक्त जो हम बात करेंगे, हम आरिपल तहसील के हवाले से चंद अहम मामलात को उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उसी आरिपल तहसील के मुख्तलिफ जंगलात में गुज़श्ता शाम से आग जारी है, जिस पर महकमा जंगलात और फायर सर्विस भी वहां पर मौजूद है। वो आग बुझाने के काम में मसरूफ है। दरअसल अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, गुज़श्ता कई माह से मुसलसल खुश्कसाली के नतीजे में जहां नदी नालों में पानी की सतह वो तकरीबन खत्म हुई है, बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत पाई जाती है। वहीं दूसरी जानिब चंद साल पहले सब जिला त्राल के आरिपल तहसील को तहसील का दर्जा मिला, लोगों ने खुशी का इजहार किया। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करेंगे, तहसील आरिपल में मुतअद्दिद सहूलियात का फकदान है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को तहसील का दर्जा तो मिल गया, लेकिन बेशतर सहूलियात इस तहसील में नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को गुनागू मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस तहसील की बात करेंगे, यहाँ पर फायर एंड सर्विस इमरजेंसी का मरकज या दफ्तर न होने की वजह से, गाड़ी न होने की वजह से इलाके के लोगों को किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये वही जानते हैं। जहां एक तरफ पानी की शदीद किल्लत, वहीं दूसरी जानिब इसी तहसील में गुज़श्ता रात जौहरपुरा लामत्राल में आग की एक वारदात रुन्मा हुई, जिसमें एक गाँव खाना मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ, जबकि चंद दो दुकानों को नुकसान हुआ है। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात रुन्मा हुए, लेकिन जब त्राल से वहां तक 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर फायर सर्विस गाड़ी वहां पहुंचती है, तब तक सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हुआ होता है। अच्छी बात है कि इस इलाके को तहसील का दर्जा मिला, लेकिन सहूलियात को बहम पहुंचाना भी सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से इलाके के लोग फिर एक बार सरकार से मुतालबा करते हैं कि इलाके में फौरी तौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मरकज कायम होना चाहिए। अगर हम देखेंगे, गुज़श्ता चंद साल के दौरान न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि त्राल में भी आग के मुतअद्दिद वारदात बालाई इलाकों में रोनमा होते हैं। वहां पर पानी की अदम दस्तयाबी और दूसरी जानिब वहां पर फायर सर्विस न होने की वजह से लोगों की जो अमलाक है, कीमती असासा जो होता है, वो राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। गुज़श्ता शाम से नारस्तान के गुत्रू इलाके में आग जो है वो आग वहां पर जारी है। हत्ता कि महकमा जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, मकामी लोग अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, फायर सर्विस भी वहां पर मौजूद है ताकि आग बस्ती की जानिब रुख न करे। ये पहला मौका नहीं है जब हमारे कौमी सरमाया जल रहा है, लेकिन आज फिर एक बार इस इलाके में कौमी सरमाया, जिसको हम सब सोना कहते हैं, राख के ढेर में तब्दील हुआ है। लेकिन कोई खास इंतजाम सरकार की जानिब से न ही महकमे जंगलात के एहलकारों के पास है, न ही कोई साज सामान है। वो बेचारे अपने खाली हाथों से इस आग को बुझाने में दिन रात कोशिश करते हैं। अक्सर हम लोग उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब हम स्पॉट पर जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर किस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना है, महकमे जंगलात के लोग किस तरह परेशानियों का सामना करते हैं, ये सिर्फ वो जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार, मकामी इंतजामिया, मकामी मेंबर असम्बली, हत्ता कि मकामी मेंबर असम्बली ने हाल ही में मुझे बताया कि उन्होंने इस मसले को असम्बली में भी उठाया था, लेकिन ताहाल इस जानिब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन यही लगता है कि हत्ता कि गुज़श्ता रोज समाजी कारकुन फारूक अहमद त्राली ने भी इस बात की निशानदेही की, इस बात की जिक्र की कि त्राल को गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान तामीर तरक्की के लिहाज से नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सब जिला त्राल के पूरे लोग बल्कि दूर दराज इलाकों की बस्ती भी तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार यकसान तरक्की की जो उनकी पॉलिसी है उसको यकीनी बनाने के लिए उस पर तवज्जो मरकूज करेगी और सब जिला त्राल के हर इलाके के लिए तामीर तरक्की का ख्वाब, तामीर तरक्की का मंसूबा यकसान बनाए। मुझे मेरे पूरी टीम के साथ इस शुमारे में दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।